सत्य क्या है और उसे किस प्रकार खोजा जाएगा, इस पर अनेक विचारधाराएं चल पड़ी। सत्य तो केवल एक है और वो है कि आप ये शरीर मन अहंकार आदि व्याधियां नहीं, किंतु आप आत्मा स्वरूप हैं। जिस दिन आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, न कि आप पढ़ के लिख के वाद विवाद करके और कहें कि आत्मा स्वरूप होगा, लेकिन वास्तविक में ये घटना आपके अंदर घटित हो और जिसके कारण आप स्वयं आत्मा स्वरूप हो जाएं, तब आप जान सकते हैं कि केवल सत्य क्या है। आजकल दुनिया में हम सोचते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, अपने मस्तिष्क से दिमाग, लेकिन ये केवल सत्य नहीं है। क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं? वो बात नहीं। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है वो अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी जाना वो केवल सत्य नहीं है। अगर भविष्य का सोचना एक तरह का हो तब तो ना वो कहेगा ये केवल सत्य है। जिस वक्त मनुष्य अपनी स्वतंत्रता में अलग अलग खड़ा हुआ है, तो अपने अहंकार से और अपने पड़े हुए संस्कारों से इतना अभिभूत हो जाता है कि वो जो कुछ भी सोचता है उसी दृष्टिकोण से सोचता है। जैसे कहते हैं कि सावन के अंधेरे को सब हरा दिखाई दे। इसलिए कबीर जी ने कहा है, कैसे बतलाऊं सब जग आना। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस मानव चेतना में हमने दशा में वो सूक्ष्म दृष्टि पाई नहीं जो कबीर जी ने पाई थी, जो नानक जी ने पाई थी, जो राम ने पाई थी, जो श्री कृष्ण ने, जो संसारों में अपने देश में अनेक संसाधन हो गए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहाँ भी जाओ वहाँ अनेक सद्गुरु हो गए। आजकल के जमाने में तो सद्गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अधिकतर तो यह कहा जाता है अवगुरु या कुगुरु ही होते, और सिवाय पैसा कमाने के वो कुछ नहीं जानते। इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसा कमाना है। एक सीधा सवाल अपने को करना चाहिए कि जिसको हमें पैसा देना पड़ता है वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, वो हमारा नौकर होगा। क्योंकि जब परमात्मा एक जीवन शक्ति है और उनकी उस शक्ति के कारण आज हम इंसान बन गए, तो उस जीवन शक्ति को आप किस तरह से क्या पैसा दे सकते हैं? आप सोचिए कि एक बीज आप इस माटी के उदर में डाल दें तो वो अपने आप ही जागरूक हो जाता है और इसका अंकुर आ जाता है। क्या आप इस माँ को कुछ रुपया पैसा देते हैं कि इस बीज को कुछ व्यायाम करने के लिए? ये तो जीवन क्रिया है और जीवन शक्ति की ये जीवन क्रिया है। अगर आप इसे समझ सकते हैं कि
जिस प्रकार एक बीज से अंकुर आ जाता है, उसी प्रकार आपके ये शक्ति जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है, सहज में जागृत होती है। सहज मतलब सह मैंने आपके साथ और जो मैंने पैदा हुई। ये शक्ति सहज आपके साथ पैदा हुई है, आपके अंदर स्थित है और इसके साथ आपको योग प्राप्त होता है, माने आप उस परम चैतन्य से जो निराकार है, सारे संसार में फैला हुआ, जो अन्य में हर जगह अपना अस्तित्व रखता है, वास्तव रखता है, उससे आप एकाकार हो जाते हैं। और ये घटित होता है सहज में, और ये हर एक मानव का जन्म सिद्ध अधिकार, हर मानव इसको प्राप्त कर सकता है। अब सब इससे संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े अपने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, सबने लिखा हुआ है कि अपने अंदर जो परमात्मा का रूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाने बगैर भ्रम नहीं जाता। लेकिन बहुत से लोग ये भी मुझसे सवाल पूछते हैं, परमात्मा एक ही चीज है और एक ही परमात्मा के अनेक रूप हैं, तब फिर ये आपस में हम लोगों में प्रेम क्यों नहीं होता? अभी तक जाना नहीं कि हम एक ही शरीर के अंग रह रहे हैं। मनुष्य की चेतना में अभी ये बात आएगी कि हम एक ही शरीर के अंग रह रहे हैं। जब ये हाथ में दर्द होता है, दूसरा हाथ को फैलाता है। ये नहीं सोचता कि मैं इसको उतार करूं और बगैर फैलाए शरीर, लेकिन सारा शरीर दुखने लग गया। एक हाथ के दूसरे में सारा शरीर दुखने लग गया। जब आप एक शरीर अंग प्रत्यंग समझ रहे हैं, तो फिर हम लोग अलग अलग हैं, क्योंकि हम भूल गए एक बड़ी बड़ी बात जो हर पौराणिक के देशों में, ओरिएंट में, पौराणिक के देशों में आपको सोचना चाहिए कि जहाँ हम लोग रहते हैं, यही सोचा जाता है, खासकर भारत में, कि संसार में जो भी चीज है ये विनाशी, क्षणभंगुर और अविनाशी जो है उसे प्राप्त करना है। लेकिन अब जो लोग भाग गए, अंग्रेजियत आ गई, वो शायद इसको बिल्कुल भूल गए। अब भी हम जानते हैं कि हमें अविनाशी चीज को प्राप्त करना, हर चीज विनाशी, और इस चीज के पीछे में हमें वहीं तक जाना चाहिए जहाँ तक उसकी मर्यादाएं हैं। उससे पहले ये हम सब जानते हैं, और भारतीयवासी विशेष कर इस बात को जानते हैं। जब हम इन सत्य को एक जानते हैं और जब हम ये जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार होना ही हरेक धर्म का चरम लक्ष्य है। बहुत से लोगों ने तो देव देवताओं की बातें करी, किसी ने तो परमात्मा की बातें करी, ईश्वर की बातें की, जैसे बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब तक उनका आत्मा साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कोई भी बात करेंगे तो बात ही रह जाएगी और इन्हें उस समय है। तो बेहतर है सिर्फ आत्मा साक्षात्कार करो, जो असली चीज है उसी को प्राप्त करो, सिर्फ तुम आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त करो, ऐसी बात कहते हैं।
तो ये लोग भूत को बोलते हैं पहली बात। और दूसरी बात ये इनमें और हमें बड़ा भारी एक अंतर, वो कभी कोई गलत काम नहीं करते, कभी जो हर काम करते थे वो शुभ होता था और समाज के हित के लिए ही करते। तो इनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी ये हम लोग को जैसे गलत काम नहीं करते थे? वो शक्ति थी आत्मा का प्रकाश। जब हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में हम देखते हैं सत्य को जो केवल सत्य है। और ये प्रकाश जो आता है वो हमारे नस्लों से बहना है। इस तरह हम जानते हैं इसको पीने से ये ठंडा लग रहा है और जब इसे पीने से गर्म लगेगा। इसी प्रकार हमारे उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे पता होना चाहिए उसका बोध, उसका विद, इसके वेद शब्द बनाया, इसके इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, नॉस्टिक है। जब तक ये घटित नहीं होता, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हम एक भ्रम के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते। अब कोई काम है उनको बैठे बैठे भगवान का नाम ही रखते हैं, कोई काम है वो कुछ और करते बैठे। इससे पूछिए ये सब करके क्या आप पाप रहित हो गए? क्या आप कोई गलत काम नहीं करते? हर धर्म में आज जो आदमी है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, धर्म का आदमी हो, उनका कोई बंधन नहीं। वो चाहे किसी का गर्दन काट के, चाहे किसी को डूबे दे, चाहे किसी दूर दूर के लोगों को ठग दे, कुछ भी कर ले, इससे कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी चीज का। हाँ ठीक है, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, जगह गए, वहां तो भगवान को नमस्कार किया और फिर जैसे वैसे। तो ये सब गलत बातें तो नहीं, इन्होंने धर्म संसार में लाए, इसलिए लाए कि हमें संतुलन आ जाए और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में तो हमारे बच्चे अब कहने लग गए हैं कि साहब यूट्यूब में भगवान भगवान सब कुछ है, वो नहीं। और वो साइंटिस्ट जैसा, तो वो ऐसा कहते थे कि ये साइंटिस्ट ही नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बात है या नहीं, एकदम से आप कैसे बना करें। परमात्मा है और उनकी शक्ति चलाते हैं और जिससे भी साधु संसार में है जो सदगुरु थे, उन सब सदगुरुओं का भी जीवन था वो बिल्कुल असल नकली, वो खालिस लोग थे, बिल्कुल शुद्ध लोग थे और इसी शुद्धता को आप भी प्राप्त कर सकते। ये शुद्धता आपको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर आपके अंदर बड़ी संयोजन व्यवस्था बनाई। इसी ज्ञान को हम सर्व में आपको बताने वाले हैं, लेकिन बताने से नहीं होने वाला ये घटना घटित होनी। इसके बारे में हजारों वर्ष पहले मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। उसके बाद नागपंथ ने इस पर काफी काम किया था। उसके बाद और भी देशों में काम होता है साथ ही साथ। और आप देखिए कि राजा जनक के टाइम से लेकर के नानक साहब के टाइम तक ये काम होता है। मोहम्मद साहब ने काम हुआ है कि जिस वक्त आपका कियामत का समय आता
पुनरुत्थान का समय आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। तो आप लोगों ने बता दिया कोई धर्म ऐसा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को साक्षात्कार होगा। लेकिन उस चीज को क्योंकि हमने किया नहीं, आप समझ लीजिए कि ये एक साधन है, जब इसका कनेक्शन नहीं से नहीं हुआ तो ये बेकार है। जब तक आपका कनेक्शन साहित्य से नहीं हुआ, सदगुरु ने जो साहित्य के लिए जब आपसे आपका नहीं हुआ है, उस परमात्मा से सरासर में फैले हुए निराकार परमात्मा के प्रेम से आपका संबंध नहीं हुआ है, इससे प्रेम की बात करने से कुछ प्रेम नहीं है। वो तो बहुत स्वार्थ का प्रेम होता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर और मैं। जो विवाह प्रेम होता है, जो परमात्मा का प्रेम सारे संसार में बहता है और सारे अंगों को संचालित करता है, उस प्रेम को तो व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उसमें नहा लेते हैं, जब आप उसमें स्वच्छ हो जाते हैं, जब आपके अंदर घटना घटती है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है और आप में से बैठती है वो सोचने की शक्ति। इसकी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर एक कुंडली नाम की शक्ति। इसके बारे में 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वर ने बताया। कृष्ण ने भी ये बात थोड़ा छुपा कर कही, बहुत साफ, हमारे लिए तो बहुत साफ। उन्होंने ये कहा कि तुम सिद्ध कर दो, सिद्ध कर दो, जहाँ बैठे हैं वही आपके अंदर प्रकाशित ज्ञान है। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? ये तो ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जानना माने बुद्धि से नहीं। इन संतों को यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी वगैरह नहीं किए, इनको जानेंगे। ज्ञान माने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जानना पड़े, मज्जा तंतु में आपको जानना पड़े। ये ज्ञान। और पूछा कि भाई कर्म की बात क्या? तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म सब करना चाहिए, लेकिन सारा कर्म जो है वो परमात्मा के चरणों में छोड़ो। ये देखिए कितना होशियारी से बताया हुआ, ये वो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग हैं वो किसी को मार डालते हैं तो भी कहते हैं साले मार तो डाला, कर्म परमात्मा के छोड़ो। कभी भी मनुष्य कर्म परमात्मा को नहीं छोड़ता है, जो भी करता है सोचता है मैंने किया, नहीं करता। ये उसके अंदर से बात जाती नहीं दिमाग, कब जाती? जब वो आत्म साक्षात्कार हो जाता, तब वो हृदय विश्व होता है और कहता है ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है, मैं कर रहा हूँ तो देखिए मैं कभी राष्ट्र ने कहा कि जब पक्षी जिंदा होती है तो कहती है मैं, लेकिन मर जाने पर उसकी आंखों को निकाल कर उसकी जब खुशी बनाते हैं और उनके जब से लेके चलते हैं, उनके पर वो बोलती है तू ही इतनी सुंदर बात बताए, जिलाहट में लेकिन क्या बातें करी। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममान होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता। समझ, कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से बिगाड़ आ जाएगा। जैसे
कि हमारा श्वास अपने आप करता, अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर उसके लिए डिग्री देनी पड़े या हाथियों में अपने सर के बल खड़े होना पड़े तो हो जाए सब लोग ऐसे खत्म हो जाए। इसलिए चीज सहज समाधि लाओ। और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ ले तो अपने अंदर त्रिकोणाकार राशि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कभी राज्य में सूरत माना। ऐसे इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इससे बड़े महात्मा हो गए वहाँ तंबाकू को सूरत कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उस पर बिगाड़ करने में इंसान के बल से तो कोई नहीं, उसको सूरत कहते हैं। तंबाकू को सूरत कहते हैं। सूरत तीन चढ़े समान, सूरती माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जाती है और वो चक्र को भेद करती है। और इन चराचर में जो परमात्मा की प्रेम की शक्तियों से एकाकार होती है वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना चला। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना। और ये आज की त्रिकोणाकार राशि बैठी इस राशि को अंग्रेजी में चक्रमणा कहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रीक के लोग इस चीज को जानते थे कि ये चक्र है, ये पवित्र है, ये हड्डी पवित्र है। और सहजों में आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि किसी में यहाँ पर ऊपर का चक्र में कोई दोष हो तो ये कुंडली ऐसे जोर से स्पंदित होती जैसे कोई हृदय हड्डी जो है वो हृदय के जैसे स्पंदित हो गई। और ये सारे कुंडलों में बैठी हुई शक्ति है और अनेक तारों से जैसे कि अनेक बाल के जैसे बारीक बारीक इसके तारे होते हैं। और बीचों बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से बहुत सुंदरता से ऊपर चला जाता है। और जब ब्रह्म अंदर छूट जाता है तो आप ही के मस्तिष्क से शरीर से यहाँ से ताली से आपका आश्चर्य होगा, आप ही महसूस कर सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आगे शंकराचार्य ने भी कहा सलीलम सलीलम। उस दशा में जाकर के वो कहते हैं लोग सांसे किसी भी चीज से नहीं है तो माँ की कृपा से होता है तो तब आगे नहीं चला जाता। तो ये आपकी माँ और ये हरेक की अपने अपनी अलग व्यक्ति हरेक की अपनी अपनी अलग ऐसी माँ है जो आपके बारे में सब जानती है। आपने कहाँ कहाँ खोजी, आप कहाँ कहाँ बचे, आपने क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, लेकिन माँ हमें कुछ क्षमा कर देती है और आपको है कि मेरे बच्चे को मैं उसका जन्म कैसे दूं। इस कुंडली के जागरण से ही दूसरा जन्म, उसका कोई और तरीका आत्मज्ञान का नहीं। ये कुंडली 6 चक्रों में होती है और ब्रह्मरंध्र को देखने के बाद आपको स्थिति महसूस होता है चारों तरफ ये ठंडी ठंडी हवाएं, करने से भी ठंडी ठंडी हवाएं। तो ये तो सिर्फ एक वायु से देखने की हुई। कुंडली के जागरण से आपकी मान्यता खुल जाती है। इसकी सिद्धता तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे मान्यता दी और यहाँ अभी 2 डॉक्टर ने MD प्राप्त किया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया
और वो हैरान हो गए कि एक आदमी जो सहयोग करता है और जो सहयोग नहीं करता है, उसके शारीरिक स्वास्थ्य में, उसके शारीरिक शक्ति में और दूसरे आदमी की शारीरिक शक्ति में ही बढ़ा है। और भी जो साइकोसोमैटिक जो कि असाध्य रोग है, उस पर भी मेहनत की गई है और उस पर भी देखा गया इसके असाध्य रोग ठीक होते हैं। तो आपके अंदर आपकी शक्ति है और आपके अंदर आपकी दवा भी है और आप अपनी ही चीज को प्राप्त करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना नहीं है, सब आपका अपना है। जब आप अपनी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं, आप भी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं और आप भी दूसरों को ठीक कर सकते हैं। आप भी उसकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जागरूक हुए की बीमारियां ठीक हो जाए। बहुत सारे असाध्य लोग इस साल में हमने देखे, लेकिन अधिकतर बीमार लोगों का ऐसा हाल होता है जब तक ठीक है यदि सोचते कि हमें प्रकाश मिला है तो हमको दूसरों को देना चाहिए। तो परमात्मा भी ये सोचते हैं कि ऐसे जो जलने वाले उसको ठीक करने से फायदा है। और दीप जला के कोई टेबल के नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर रखना चाहिए, दुनिया को फायदा। दूसरी बात जो मानसिक तकलीफ है जो हमें होती है, इस तरह से बहुत से लोग हैं, उन्हें डिप्रेशन आ जाता है, साइकोलॉजिकल, कोई पागल हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो mesmerized रहते हैं, जिनको समझ नहीं रहता क्या करें क्या न करें, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसे लोग ठीक सहयोग से बहुत से लोग ठीक हो। लेकिन सबसे कमाल ये है कि सबसे कमाल वही है कि जो लोग ड्रग लेते हैं, इलाज में हजारों हजार फीस देते नहीं कार्य है। और बहुत से लोगों ने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और कल से छोड़ दिया। आपको गिनी चाहिए, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा शराब को लेकर चाहिए। मैं नहीं कहती आप शराब मत पिए, नहीं तो आगे को पीछे कर जाए, लेकिन थोड़ा हमारे गली में आइए, शराब छूट जाए अपने आप। मैं कभी नहीं तो जबकि कहने से लोग भाग जाए तो बेहतर रहना है। अगर कोई आदमी अपने हाथ में सांप लेकर खड़ा है, इसको कभी मेरे हाथ में सांप है रंगेगा, वो तो जीत जाएगा। मेरे साथ सांप के आप कौन को बड़े समझाने वाले रंग अपने आप उसी वक्त आप लाइट लगा दीजिए और सांप खो देंगे। कोई मनुष्य स्वतंत्र हो जाए, असली माने उसको किसी भी प्रकार की चीज दबाने, कोई भी आदत उसके व्यक्तित्व को अपने लिखने नहीं। ऐसा आदमी अपनी स्वतंत्रता में, अपने गौरव में खड़ा है। उसको किसी चीज की गरज रह जाती है, ना किसी का भय रह जाता है, और अपने मस्ती में रहता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा, इसके मत तो ये कि क्या बोले। आज न जाने क्यों कबीरदास जी को याद आ गई। ये भी दिल्ली आए थे, बड़ी मेहनत कर गए। शायद वो इन सब संत साधु अलिया निजामुद्दीन साहब हो गए, बड़े बड़े अलियादी हो गए। इन सब की मेहनत से शायद आप लोग आज यहाँ पर आए हैं अपने आप को साक्षात्कार करें। उन सबको याद करके ये सोचते हैं, क्या वो भी सोच रहे होंगे कि जो हमने इतनी मेहनत की, यहाँ पर इतना हमने चैतन्य फैलाया, लोगों से इतनी बातचीत की, उसका आज फल मिल रहा है। क्योंकि फल पाने का समय है। ये समय ऐसा
ये समय हजारों वर्ष बताया गया था कि ऐसा समय आएगा, और आज ये समय आ गया कि हजारों फूल बाग में खिल गए। पहले तो एक ही दो फूल खिलते, लेकिन आज हजारों फूल खिले हैं, और संसार में रहकर के आप इसे प्राप्त करें। संसार से भाग कर नहीं, संन्यास की बात करने से नहीं, संसार में ही रह करके आप इसे प्राप्त कर सकते। और जिसको ये चीज प्राप्त हुई, वो समझ लेता है कि अब तो मैं परमात्मा के साम्राज्य में आ गया, क्योंकि हर तरह की कृपा, हर तरह का आशीष उस पर बरसता है। कोई आपको दूध देने की अपने शरीर को जरूरत नहीं, अपने को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, उपास करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको अपनी माँ को सताना हो तो आप उपास करें। पता नहीं कहाँ से ये उपास की विधि निकाली कि तुम तो सारा उपास करो और पैसा सब हमें दो। ऐसी कोई भी विधि आपको करने की जरूरत है कि ऐसा सर्वसाधारण महर्षि के लिए रहते हुए आप इस चीज को प्राप्त होते हैं। आपके दृष्टि के प्रश्न टूट जाते हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, और एक नई तरह की एक शय आप बन जाते हैं। लेकिन हम तो कहें कि ऐसे तो पूरी जमात की जमात तैयार हो गई। इस्लाम साहब आए थे, स्विट्जरलैंड में हमने देखा, वहाँ पे यूरोप के सारे सहयोगी बैठे, एक काम से उनका सुझाव थे, कहा कि भाई जी आपने बनाया कैसे, इनको किस तरह से ये सब समझ में आ रहा है, और ये किस तरह से हमें सुन रहे हैं, और ये इतनी शुद्ध हिंदी भाषा में किस तरह से हिंदुस्तानी गाने गा रहे। मैंने कहा भाई देखो, ये अब हो गए आत्मा को, तो आत्मा मतलब ये खाली सो है। मैंने कहा खाली सो। मैंने कहा मैं खाली कान बना रही हूँ। तो पहले बोलो क्या बना रहे हैं। मैंने कहा उनसे जाके पूछो ये खाली कान क्या लोग खाली सो, इसी का वर्णन किया गया। वो बताते हैं इसी का वर्णन किया गया, और सारी दुनिया की जितनी परेशानियां हैं, जितनी भी आपसे वो मनुष्य ने बनाई है, इसके परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। जब तक मनुष्य नहीं बनेगा तब तक आपका संसार ठीक नहीं है। इस परिवर्तन की क्या करें, हमने देखा जो लोग हाथ में हमेशा क्रोध में घुमा करते थे, वो हाथ में प्यार का ज्ञान लिए घूम गए। आपको देखना चाहिए, इसे देखिए जो इंग्लैंड में है, लेकिन इंग्लिश लोग जिनको हम सोचते हैं कि बड़े राक्षसी होते हैं, वो जब यहाँ आते हैं इस भारत माता की थोड़ी सी दूर अपने सब का ये योग भूमि है। इस भूमि से ही हमें ये आत्मदर्शन है। और जब देहात में जाते हैं तो गरीब बेचारे देहात में बहुत सारे गरीब देहाती अभी सहयोगी हैं, ऐसे उनसे गले मिलते हैं, ऐसे प्यार से बात करते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के रोते हैं कि पता नहीं कितने जन्म के लिए भाई आपस में मिल गए। और देख देख कर ऐसा आनंद मिलता है, ये प्रेम का सागर। ऐसी दुनिया अब बन गई, रोज भी देखती हूँ इस तरह की दुनिया बनती है। मैं तो सोचती हूँ कि दिल्ली शहर में भी ऐसी दुनिया बस जाए। इसकी बहुत जरूरत है कि हम मनुष्य अपने परिवर्तन को देखें, अपने आनंद को देखें। इस आत्मा के ज्ञान से मनुष्य सत्य को जानता है, केवल सत्य को। और जब उसका चित्त आलोकित हो जाता है तो ऐसे इंसान की एक नजर बाकी है, आपको इसको आशीर्वाद। ऐसा आदमी जहाँ खड़ा होगा वहाँ शांति है, जिस घर में जाएगा वहाँ शय आ जाए।
जिसके सर पे हाथ रखेगा उसका भला होगा, क्योंकि अपने हित के लिए ही परमात्मा ने इस सुंदर की चीज हमें दी है और इस चक्र के भेदन से ही आप इसे प्राप्त करते हैं। ईश्वर की जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भक्ति में तुम जो कुछ दोगे उसे स्वीकार। देखिए भक्ति अनन्य होने, देखिए कितनी कमाल की बात है, एक सत्य नचा रखा दुनिया को। अनन्य माने जब दूसरा न, ये कब हो सकता है? आप यहाँ बैठ कर हरे राम हरे कृष्णा करते रहिए तो गला फट जाए और कैंसर हो जाए, भगवान का नाम रखते 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 आदमी पकड़ा जाए, बजाय इसके अपनी उच्चतम स्थिति से जाए वो और ही पागल हो जाए। एक कई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। वजह यह है कि जिस वक्त आप अनन्य होते, जब आप परमात्मा से एकाकारिता तथागत हो जाते, तब एक बार ही नाम लीजिए। जब जरा गर्दन झुका ली देखी, ऐसा ही हाल होता है कि मनुष्य के अंदर भक्ति में तो ऐसा रस्ता है कि जैसे आनंद के डोले और आनंद के सरोवर में रहता है। इस भारतवर्ष में हर जगह संतों ने इस आत्म साक्षात्कार का वर्णन कहा है। रामदेव से बड़े भाई महाराष्ट्र के कवि थे और बाद में वो जब पंजाब में गए नानक साहब ने उनको पहचाना, बड़ा उनका आदर और उनके भी बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं। नामदेव एक बार एक दूसरे संत गोरा कुमार उनसे मिले। गोरा कुमार यानी कि जो मराठी कुमार कहते हैं, जिसे हम लोग कुमार कहते हैं, जो कि ये बनाते हैं मिट्टी जो घड़े बनाते, उनको देख के वो कहते हैं कि मैं तो निर्गुण को मिल आया था, मराठी में निर्गुणाचल व्यक्ति आलोक करुणा, मैं तो निर्गुण को मिल आया था तो तू तो सगुण में खड़ा है। क्या कहना है? जैसे कोई कहता है, कोई इंसान दूसरे आदमी से ऐसी प्यार की बात कहेगा कि मैं तो निर्गुण को मिल आया तू तो सगुण में खड़ा है। क्या कहने इन लोगों की? ऐसे ही संत लोग आज हमें भारतवर्ष में तैयार करें और इसके लिए गृहस्थी छोड़ना और सब नाटक की कोई जरूरत नहीं। आदमी अंदर से स्कूल जाए और एक महान जब अनुभव करता है, उसको लगता है कि किसको बुलाओ। जैसे कविता जी का था, पाँचों पतितों पकड़ बुलाऊं, एक ही दो उड़ाऊंगा।